Hello friends, welcome to all of you my channel Easy IT Education। आज बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूं, जो कि हर आदमी की ये जानने की चाहत है कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों बढ़ती जा रही है। क्या आने वाले दिनों में बाज़ार से नौकरियां बिल्कुल ख़त्म होने वाली हैं और उसकी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ल में रोबोट लेने वाला है? इसी सवाल ने आज नौकरी पेशावर लोगों का जीना दूभर कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विल द जॉब मार्केट कोलैप्स ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे शॉर्ट में एआई, ने हमारे जीवन के हर पहलू में क्रांति लाने की क्षमता है। स्वास्थ्य सेवा से लेकर परिवहन, वित्त से लेकर शिक्षा तक एआई में इफ़िशियंसी में सुधार करने, लागत कम करने और हमारे जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने की क्षमता है। जैसे कि हम एआई के भविष्य यानी फ्यूचर की ओर देखते हैं, तो ऐसे कई प्रमुख रुझान और विकास हैं जो आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र को आकार देने की संभावना रखते हैं। नंबर 1, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में निरंतर वृद्धि। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एआई के दो सबसे महत्वपूर्ण उपक्षेत्र यानी सब फील्ड हैं। हाल के वर्षों में हमने इन क्षेत्रों में अविश्वसनीय प्रगति देखी है और यह प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है। अधिक शक्तिशाली हार्डवेयर के विकास और बड़ी मात्रा में डेटा की उपलब्धता के साथ हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मॉडल के एक और भी अधिक परिष्कृत और सटीक होने की उम्मीद कर सकते हैं। नंबर 2, उद्योग में एआई को अपनाने में वृद्धि। एआई का उपयोग पहले से ही उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवा और वित्त से लेकर विनिर्माण और परिवहन तक। जैसे जैसे तकनीक परिपक्व होती जा रही है, हम दक्षता में सुधार, लागत कम करने और ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए एआई को अपनाने वाले और भी उद्योगों को देखने की उम्मीद कर सकते हैं। नंबर 3, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण में प्रगति। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी एनएलपी एआई का उपक्षेत्र है जो मानव भाषा को समझने और संसाधित करने पर केंद्रित है। हमने पहले ही इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। सीरी और एलेक्सा जैसे आभासी सहायक तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। भविष्य में हम और भी अधिक परिष्कृत एनएलपी मॉडल देखने की उम्मीद कर सकते हैं जो संदर्भ को समझ सकते हैं और अधिक स्वाभाविक तरीके से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। नंबर 4, समझाने की क्षमता और पारदर्शिता पर बढ़ा ध्यान। एआई के साथ सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि मॉडल पारदर्शी और व्याख्यात्मक हो। जैसे जैसे एआई अधिक व्यापक होता जा रहा है, इस बात की चिंता बढ़ती जा रही है कि एआई सिस्टम द्वारा किए गए निर्णय पक्षपाती या अनुचित हो सकते हैं। इसे संबोधित करने के लिए हम ऐसे मॉडल विकसित करने पर अधिक जोर देने की उम्मीद कर सकते हैं जो पारदर्शी हों और जिन्हें मनुष्य आसानी से समझ सकें। नंबर 5, स्वायत्त प्रणालियों का निरंतर विकास। स्वायत्त प्रणालियां जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार और ड्रोन तेजी से सामान्य होते जा रहे हैं। जैसे जैसे तकनीक में सुधार जारी है, हम डिलीवरी ड्रोन
और स्वायत्त जहाज़ों जैसे स्वायत्त प्रणालियों के लिए और भी अधिक एप्लीकेशन देखने की उम्मीद कर सकते हैं। नंबर 6, मनुष्यों और मशीनों के बीच सहयोग बढ़ाना। एआई मनुष्यों को बदलने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी क्षमताओं में सुधार के लिए, हमारे साथ काम करने के लिए है। इस प्रकार हम भविष्य में मनुष्यों और मशीनों के बीच और अधिक सहयोग देखने की उम्मीद कर सकते हैं। इसमें मानव कारखाने के श्रमिकों के साथ काम करने वाले रोबोट या मानव डॉक्टरों को निर्णय समर्थन प्रदान करने वाली एआई प्रणाली जैसी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। नंबर 7, नैतिक यानी इथिकल विचारों पर अधिक ध्यान। जैसे जैसे एआई अधिक व्यापक होता जा रहा है, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के नैतिक निहितार्थों अर्थात इथिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में चिंता बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए इस बात की चिंता है कि एआई सिस्टम का उपयोग निर्णय लेने के लिए किया जा सकता है जो लोगों के कुछ समूहों अर्थात ग्रुप्स के साथ भेदभाव करता है। इसे संबोधित करने के लिए हम एआई सिस्टम विकसित करने पर अधिक जोर देने की उम्मीद कर सकते हैं, जो नैतिक विचारों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। अंत में एआई का भविष्य अविश्वसनीय रूप से उज्ज्वल है। जैसे जैसे तकनीक परिपक्व होती जा रही है, हम उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में एआई के लिए और भी अधिक एप्लीकेशन देखने की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी को नैतिक और जिम्मेदार तरीके से विकसित किया जाए और एआई के लाभों को सभी द्वारा साझा किया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। इससे ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में याद करें। थैंकिंग यू ऑल फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe my channel.